जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये लुसेंट का हिस्ट्री सेशन चल रहा है और लास्ट 16 वीडियोज़ हमने अब तक अपलोड कर चुके हैं, हमने उसको दे दिया है, तो आप उसको देख लेंगे। प्रीवियस जो क्लास था हमारा वो था उत्तर वैदिक काल के ऊपर, और आज जो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो पहला जो धार्मिक कंटेंट होगा वो होगा जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से बीपीएससी और अन्य बहुत सारे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो हम लोग देखेंगे। वैसे तो जैन धर्म में अगर आप इसको थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन हम लोग अभी फैक्चुअल स्टडी करेंगे, फैक्चुअल चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी रिलीजन या साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन यही आपको आता है कि किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो स्थापना किया था वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्श्वनाथ के बारे में आपको कुछ जानकारी लेना है, क्योंकि ऋषभदेव के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, बस इसके अलावा, ठीक है। उसके अलावा आपको देखेंगे कि आपका जो पार्श्वनाथ हैं उनके बारे में कि पूछा जाएगा कि बताइए कि पार्श्वनाथ जो थे वो कैवें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, है ना। अच्छा, ऊपर में एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये जो ऋषभदेव के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये प्रथम तीर्थंकर जो थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी जैन धर्म की, लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो आपको महावीर स्वामी के बारे में बताना है कि वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और केवल अगर संस्थापक होंगे तो ऋषभदेव को आप देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु कुल से थे, है ना। तो आगे देखेंगे किसके कि इनके जो वंश था तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, है ना, अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन, यानी कि ये जो पार्श्वनाथ हैं इनके पिताजी का नाम क्या है? अश्वसेन है, ठीक है। इन्होंने जो संन्यास लिया था पार्श्वनाथ ने, वो लिया था 30 वर्ष की आयु में। ये भी आपसे प्रश्न किया जाएगा और किया जा चुका है कि संन्यास जो इन्होंने लिया था वो करीब 30 वर्ष की आयु में लिया था, और इन्हें जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो संन्यास लेने के 84वें दिन प्राप्त हुई थी, 84th डेज, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे आप एक चीज़ को कि कैवल्य क्या होता है। मेन आपको प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, है ना। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो आगे देखेंगे अब इसके, तो डेज याद रखेंगे, 84 डेज, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत आसान है, 4 × 8 या 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, है ना। तो 84, 8, 4। तो आगे देखेंगे कि महाव्रत, एक वर्ड आपको आएगा कि इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। आपको लुसेंट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दी है ना, वहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने लिखा है महाव्रत। यही सब आपको कन्फ्यूजन होने वाला है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपसे कभी पूछेगा, अगर आप महाव्रत पढ़ रहे हैं तो हो सकता है शिक्षा दे दे, और अगर वहाँ पर शिक्षा लिखा हुआ तो यहाँ, है ना, अगर आप शिक्षा पढ़ेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में महाव्रत दे देगा। तो आपको दोनों चीज़ जान लेना चाहिए कि उन्होंने 4 शिक्षाएँ दी थी या 4 महाव्रत दिया था, ठीक है। तो 4 महाव्रत में कौन कौन सी चीज़ें थी? तो अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था और अपरिग्रह था। बाउंस, मामला ख़त्म, है ना। कितना रटोगे, है ना, रटने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए समझ लेते हैं इसको, ठीक है, कि क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो देखेंगे कि बहुत सड़ी हुई गर्मी, है ना, बहुत ख़तरनाक लगता है, ऐसा भाप बनकर उड़ जाएंगे कभी कभी। तो इनकी जो शिक्षाएं थी उसमें क्या था? अहिंसा। ये तो आपको मालूम है कि अहिंसा का मतलब क्या होता है कि वायलेंस नहीं करना, है ना, गुस्सा नहीं करना और व्हाटएवर, मारपीट वगैरह, हिंसा, अहिंसा, है ना। तो अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना, है ना, उनका ये था। सत्य, सत्य भी आप समझ जाएंगे कि सत्य का मतलब होता है सच बोलना, है ना। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सत्य ही बोलते हैं, कभी झूठ तो बोलते हैं नहीं, है ना। तो सत्य। उसके बाद देखेंगे अस्तेय। तो अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। यहीं पर आपको दिक्कत हो जाएगा, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब क्या होता है कि चोरी ना करना, ठीक है।
और अपरिग्रह का मतलब क्या होगा कि चीज़ों को जमा ना करने को हम लोग अपरिग्रह कहते हैं, है ना। जैसे हम लोगों का आदत होता है कि पुराने जूता चप्पल कपड़ा भरा हुआ है, सो भरा हुआ है ना। आपका घर बिल्कुल एकदम एक तरह का एक रूम बना लेते हैं कि कबाड़ खाना, जिसको हम लोग स्टोर रूम बोलते हैं। उसमें सदियों से आपके बचपन का स्कूल का जूता चप्पल ड्रेसेस और यूनिफॉर्म वगैरह और किताब कॉपी उसमें भरा हुआ हो सकता है ना। तो वो क्या बोलते हैं पार्श्वनाथ, क्या बोलते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना है ना, ये सबको मतलब चीज़ों को जमा करके ना रखें। मटेरियलिस्टिक लाइफ से, भौतिक ज़िंदगी से ये हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भौतिक ज़िंदगी से आप बाहर आइए, है ना। आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए ये बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ये चारों मतलब समझ आएगा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत जो है वो किन्होंने दिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। आगे चल करके देखेंगे कि महावीर स्वामी जो है इसमें एक और जो है सो शिक्षा को जोड़ेंगे और उसका नाम होगा ब्रह्मचर्य। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो आपको बरगलाने वाला है या कन्फ्यूज़ करने वाला है, कल को हो सकता है कि आपको दे दे किसके बारे में कि महावीर स्वामी ने, किन्होंने, ये महावीर स्वामी जो हैं इन्होंने कितनी शिक्षाएं दी थी। अब हम आपको पढ़ा रहे पार्श्वनाथ का 4 शिक्षा और सवाल कर देगा महावीर स्वामी के शिक्षा के बारे में, तो आप क्या कर देंगे, चूँकि आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा 4 शिक्षा और इनका वाला महावीर स्वामी वाला 4 शिक्षा आप क्या कर देंगे, चेप देंगे, है ना, उसको टिक आउट कर दीजिएगा। तो भारी गड़बड़ होने वाला भाई, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से समझिए, हम ठंडे दिमाग से हम ये बोल रहे हैं कि ये जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह। और महावीर स्वामी क्या करेंगे कि वो इसमें +1 कर देंगे, +1 कर देंगे ब्रह्मचर्य, और इस तरह से इनके द्वारा दिया गया शिक्षा हो जाएगा 5, ठीक है। 4 के बाद क्या आता, 5, तो पार्श्वनाथ के बाद महावीर स्वामी, मामला ख़त्म हो गया। तो ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि इनके अनुयायी क्या कहलाते थे। इनके अनुयायी को जो है निग्रंथ कहते हैं। निग्रंथ का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, है ना, जिसको किसी के बंधन में ना रखा जाए। जैसे सूफी संत ऋषि मुनि वगैरह जो होते हैं वो किसी के कंट्रोल में रहते हैं, उनको कोई मोह माया जो है सो कंट्रोल करके नहीं रह सकता। जैसे हमें और आपको कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रहता है, जैसे करियर का डर, हमें अपने आप को विकसित करना, धन दौलत, है ना, मोबाइल टीवी, ये सब हमको क्या करता है कि हम अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीना चाहिए हम वैसे नहीं जी पाते, बल्कि हम वैसे जीते हैं जैसे हमें इंटरनेट या टीवी या समाज हमको चलाना चाहता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो हम कंट्रोल्ड हैं किसके द्वारा, तो अपने ख्वाहिशों से, अपनी इच्छाओं के द्वारा हम कंट्रोल्ड हैं। हम मुझे दिल करता है कि मैं क्या करूं कि बाइक उठा करके, है ना, गाड़ी अपना उठा करके निकल जाऊं कहीं पर, है ना, लद्दाख और ये वो घूमने। लेकिन क्या हो, करियर करे भाई, घूमने जाएंगे तो क्या होगा कि कैसे सोर्स ऑफ इनकम, कैसे नौकरी कैसे होगा, बहुत सारा हम लोग को डर होता है, और इसलिए क्या करते हैं अपने ख्वाहिशों को हम लोग पूरा नहीं कर पाते। लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है निग्रंथ, अनकंट्रोल, जिधर मन करे उधर घूमो फिरो, एकदम बिंदास, ठीक है। निग्रंथ इसलिए इनको बोलता है। तो सूफी संत ऋषि मुनियों को देखेंगे बिंदास चलते रहते हैं, उनका कोई, है ना, दिक्कत नहीं है। तो निग्रंथ जो इनके थे, यानी कि इनके जो अनुयायी थे वो एक मेल थे और एक फीमेल हो, जाहिर सी बात है मेल फीमेल दोनों तरह के तो अनुयायी होंगे ना भाई। तो जो मेल जो इनके अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर, जो उनको मानते हैं, उनके आइडियोलॉजीज को मानता है, ठीक है। तो उनके जो फॉलोवर्स थे वो उनको निग्रंथ कहते थे। और निग्रंथ क्या थे, मेल थे और फीमेल थे। तो श्रमण जो होते थे, जो मेल फॉलोवर्स थे उनको हम लोग बोलते हैं श्रमण, और जो फीमेल, है ना, फीमेल जो फॉलोवर्स थे उनको बोलते थे श्रमणिया। क्या बोलते हैं, श्रमण और श्रमणिया, बात खत्म। अनुयायी, है ना, क्या थे, मेल थे फीमेल थे, मेल को श्रमण और फीमेल को श्रमणिया, याद कर लेंगे। इनके अनुयायियों की संख्या करीब बताया जाता है कि 16,000 थे, ठीक है। चलिए आगे और देखेंगे कि इनके जो प्रथम अनुयायी थे, तो प्रथम अनुयायी का नाम जो इनके थे, तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है माता वामा थी। इससे ये भी पता चला कि पार्श्वनाथ की जो माता का नाम क्या था, वामा, और इनकी पत्नी प्रभावती, है ना, क्या था। तो इनके जो प्रथम अनुयायी, जाहिर सी बात है कि इनका आइडियोलॉजी कोई नहीं, जैसे आप ही के बात है, कोई बात बोलेगा तो कोई माल्ला टोला वाला आपका कोई वैसा बात ना भाई पगला गया है ना, पगला गई है। तो लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनने वाला लगता है नहीं, तो कुछ थे तो दिले रखने के लिए कम से कम आपका बात मान लेंगे ना, बच्चा मेरा ठीक है बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि माता ने अभी क्या किया कि पार्श्वनाथ की बात को मान लिया, और पत्नी तो खैर मानेगी ही, है ना। हम लोग के यहाँ तो जाहिर सी बात है कि पति अगर दिन को रात बोल दे तो रात, और रात को दिन बोल दे तो दिन, तो ये तो खैर अलग बात मामला है। तो खैर इससे ये हम आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो माता वामा प्रभावती,
तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने वस्त्र को क्या कर दिया, श्वेत कर लिया। श्वेत मतलब कि इन्होंने अपने वस्त्र को कलरफुल से वाइट पहनना शुरू कर दिया, है ना। तो आगे फिर देखेंगे यहीं पर से बनेगा श्वेत तांबा दिगंबर टाइप का जो चीज़ देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उधर नहीं जाना। अभी आपको सिर्फ यहाँ रखना है कि पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने कैसे वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, कैसा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो उन्होंने श्वेत वस्त्र, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल था पार्श्वनाथ से संबंधित क्वेश्चन, तो उसको मैंने लगभग देखा है ना। और बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है वहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ तो हूबहू आपको वहाँ पर से क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं कि देगा, ट्विस्ट किया जाएगा, है ना। जैसे ट्विस्ट का मतलब क्या होगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए, जैसे अभी मैंने ये महाभारत वाला बात बताया मैंने कि महाभारत की जगह पर शिक्षा दे देगा, तो आपको ध्यान रखना। अगर शिक्षा भी क्वेश्चन दे देगा कि पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी थी, तो भी आपको यही 4 शिक्षा याद रखना है ना। और अगर महाभारत दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप तो महाभारत आपको याद कर ही लिए। चलिए, तो ट्विस्ट को संभालना है बेसिकली। आगे देखेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो थे, देखिए मैंने लिख भी लिया है कि इनके जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, महावीर स्वामी के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था भाई, तो कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ है, तो कुंडग्राम वैशाली जिला में पड़ता है। और ये जो थे वो वर्धमान इनके जो इनका जो बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। बचपन का सबका नाम होता है, आपका भी कुछ नाम होगा, मोहल्ले वाले आपको कुछ ज़रूर बुलाते होंगे, है ना। हर किसी का एक पुकारो नाम, प्यारा नाम होता है, ठीक है। तो वर्धमान इनका जो था ये था। ये वर्ण किसके थे, तो वर्ण का मतलब फिर वही कैटेगरी, जैसे मैंने बताया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो फिर ब्राह्मण में भी कई कैटेगरीज होंगे, है ना। क्षत्रिय में भी बहुत सारे कैटेगरीज होंगे। तो ये जो थे क्षत्रिय वर्ण के, क्षत्रिय के कुल ज्ञात्रिक थे, है ना। किस कुल के थे, जैसे क्षत्रिय का फिर डिवीजन करेंगे तो वो कुल आएगा, और कुल में मतलब ज्ञात्रिक। कुल का वैसे मतलब होता है परिवार। तो वो क्षत्रिय के किस परिवार से आते थे, तो ज्ञात्रिक परिवार से आते थे, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें कि इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ। यहाँ पर फिर आपको क्या होगा कि दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो क्या आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध, है ना, उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिद्धार्थ आपको दे देगा, तो याद रखिएगा कि इनकी ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाला कहीं मिसमैच नहीं करेंगे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, अब वहाँ पर ऑप्शन में सिद्धार्थ देगा तो आपको लगेगा कह रहे ये तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, है ना। तो नहीं, तो इनके पिता का भी नाम था। माता क्या थी, माता त्रिशला, है ना। इनके माता का नाम त्रिशला था। और ये जो थी वो लिच्छवी जो साम्राज्य था उनके, वहाँ के जो शासक चेटक था उनकी बहन ये थी, है ना। ये याद रखिएगा कि ये जो माता त्रिशला जो थी, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, वो क्या थी, चेटक की बहन थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध से बहुत सारा मैच करेगा। जब गौतम बुद्ध में हम आएंगे तो बताएंगे कि कैसे कैसे कोरिलेट करते हुए आपको चलना, कहाँ पर बचना है आपको, ठीक है। तो महावीर स्वामी के लाइफ के बारे में थोड़ा सा ये बेसिक है कि इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से अब उतना क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। बट कभी भी कुछ आ सकता है, तो थोड़ा सा आप देखने में कोई हर्जा नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर इस तरफ देखते हैं कि इनकी पुत्री थी अनुजा या प्रियदर्शना थी, है ना। अनुजा और प्रियदर्शना थी। इनका जो विवाह होता है, मतलब प्रियदर्शना का, उनका विवाह होता है जमाली जो कि आगे चल के इनका अनुयायी भी बनने वाला है। तो विवाह होगा जमाली के साथ। इन्होंने घर जो त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पीछे में याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, और महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। किससे पूछकर, तो उनके जो बड़े भाई थे नंदी वर्मन इनके बड़े भाई थे, उनसे पूछ करके इन्होंने क्या था कि घर को छोड़ा था, ठीक है। इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था। असल में जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे तो रास्ते में क्या हुआ कि काफ़ी दिन तक स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने 13 माह के बाद, यानी कि 1 साल 1 महीना, अगर याद किया नहीं याद होता 1 साल 1 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, वस्त्र को त्याग कर दिया, न्यूड रहने लगे ये, ठीक है। फिर देखेंगे कि इन्होंने ज्ञान की खोज जो है वो कहाँ से शुरू किया था, तो नालंदा से शुरू किया। नालंदा जिला जानते हैं आप लोग, है ना, जहाँ खंडर आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर इनकी भेंट होती है मखली पुत्र गोशाल से, है ना। किससे भेंट होती है, मखली पुत्र गोशाल। और ये जो थे मखली पुत्र गोशाल जो थे वो महावीर स्वामी के साथ 6 वर्ष साथ में रहते हैं, है ना। कितने साल, 6 साल इनके साथ में रहते हैं। उसके बाद इनका मोह भंग हो जाता है और फिर ये महावीर स्वामी को छोड़ करके चले जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की।
याद रखिएगा जीवक, आजीव, जीव होता है ना, जीव एनिमल्स, इसको जीव याद रखिएगा, है ना। मखलीपुत्र गौशाल, है ना, तो गौशाल ने क्या किया, ऐसे याद करिए, गो जो है यहाँ पर देखिए, गो जो है मतलब गौ कह लीजिए, गाय क्या होता है, एक जीव है ना, गाय एक जीव है, तो इसलिए याद करेंगे मखलीपुत्र गौशाल जो है वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 12 वर्ष तक तप करने के बाद महावीर स्वामी जो थे 12 साल तक उन्होंने तप किया, और तप करने के 12 वर्ष के बाद जो है सो इनको क्या प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहीं पर से आपसे सवाल किया जाएगा कि बताइए कितने वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप क्या करेंगे, 30 साल में घर से निकले थे, 12 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कितना हो गया भाई, तो 42 साल में इनको जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछेगा कितने वर्ष में, कितनी आयु में महावीर स्वामी की कितनी आयु हो रही थी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसका जवाब क्या होगा, 42 वर्ष, है ना। जब ये पूछेगा कि घर छोड़ने के कितने वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोलेंगे घर छोड़ने के 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। आराम से इसको बताइए, डील कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रटना वटना नहीं है, बस समझते रहिए। फिर देखेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक गांव था जिसका नाम था जिरिम्भिका, है ना, जो गांव का नाम था जिरिम्भिका था। वहीं पर जो है सो एक नदी बहती है, रिजुपालिका नदी, है ना, क्या बहती है, रिजुपालिका नदी बहती है। और रिजुपालिका नदी के पास एक पेड़ था जो कि साल वृक्ष था, उसका पेड़ का नाम क्या है, साल वृक्ष के नीचे, साल होता ना, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे कहिए, तो 12 साल, क्या बोलेंगे, 12 साल, 12 भी आ रहा है, साल भी आ रहा है, यानी साल वृक्ष, है ना। जहाँ पर गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ पर इनको साल वृक्ष के नीचे जो है सो क्या प्राप्त हुआ था, कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य पीछे में बताया ना, कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनको जब कैवल्य प्राप्त हुआ तो क्या हो गया, केवलीन हो गया, है ना। इनको जब कैवल्य प्राप्त हुआ तो कैवल्य प्राप्त होने से इनको क्या कहा जाने लगा, केवलीन, यानी ज्ञानी, ज्ञान का ज्ञानी, ठीक है। और फिर क्या करने लगा, जिन का मतलब होता है श्रेष्ठ, विजेता, यानी कि आप जो चाह रहे थे, यानी कि अपने इंद्रियों पर आपने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाले विजेता को क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और देखेंगे इनका इनके जो इस पूरे घटना का जो जिक्र है, जो वर्णन किया गया है, वो किया गया एक पुस्तक है, आचारांग सूत्र, है ना। किस पुस्तक में इनका वर्णन किया गया, आचारांग सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन सी पुस्तक है, जैसे मान लिया कि आपको दे देगा 2-3 किताब आपका नाम दे देगा, इसका एक एग्जांपल आप ये ले लेंगे, दिव्यावदान, है ना, क्या दे देगा, मंजुश्री मूलकल्प, दिव्यावदान, क्या दे देगा, आचारांग सूत्र। पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जैन धर्म से संबंधित है, तो बहुत सिंपल, आचारांग सूत्र बता देंगे। तो इस तरह से किताब का ध्यान रखना है कि आचारांग सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगृह में दिया था। राजगीर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत फेमस जगह है। प्रथम उपदेश गया से बहुत करीब है, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था राजगृह के कौन सी जगह पर, तो वितुलाचल पर्वत। बीपीएससी का पिछले बार का क्वेश्चन था यहाँ 65वां या 66वां का कि बताइए कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, उनमें से एक पहाड़ी का नाम है वितुलाचल पर्वत। वहीं पर जो है सो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश का मतलब होता है बताना, समझाना, है ना। उसके बाद देखेंगे कि सर्वप्रथम दीक्षा जो इन्होंने दिया था, दीक्षा क्या होता है, दीक्षा मतलब कि शिक्षा देना, है ना, किसी को ज्ञान बांटना। तो इन्होंने सबसे सर्वप्रथम दीक्षा जो दिया था वो मेघ कुमार को दिया था। किसको दिया था, मेघ कुमार, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, तो अभी महावीर स्वामी खत्म नहीं हुआ है, अभी महावीर स्वामी और भी हमें कल नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम आपको महावीर स्वामी जी के बारे में और भी बताने वाले हैं, और जैन धर्म के बारे में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो और जैन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए, तो इसी के साथ सभा को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।